नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मॉस्पी एंड क्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन कम्युनिकेबल डिजीज क्वेश्चन नंबर 711 टू 720। मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, आप अपने YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 711। A nurse is caring for a client. Nurse is caring for client who had Clostridium velcheli, a Clostridium perfecans, cultured from a wound of lower extremity, which disease result when this organism enter a wound causing cryptus। एक क्लाइंट है जिसको लोअर एक्सट्रीमिटीज की वुंड को कल्चर किया तो उसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम वेल्चिली या क्लोस्ट्रीडियम परफिकेंस फाउंड हुआ। तो कौन सी डिजीज के अंदर ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज होगी और जिसमें क्रिप्टस साउंड प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन 1 टिटनस, ऑप्शन 2 एंथ्रेक्स, ऑप्शन 3 बोटुलिज्म, ऑप्शन 4 गैंग्रीन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होगा? रेशनल देखिएगा। क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची या क्लोस्ट्रीडियम परफिकेंस इज ए स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है that produce a toxin that decays muscles releasing a gas. It is one of the major causative agent of gas gangrene, जो कि क्या करता है, वुंड के अंदर गैस रिलीज करता है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के कारण जो गैस गैंग्रीन का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है। क्रिप्टस एयरफील्ड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्रिप्टस के नाम से जानते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी इंटर द बॉडी वाया पंक्चर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 क्या है? टिटनस। टिटनस किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण होता है, जो कि पंक्चर ऑफ स्किन के ऊपर वुंड के कारण होता है। एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। टिटनस अकर विद दिस ऑर्गेनिज्म। एंथ्रेक्स डिजीज कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेक्सिस। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म कंटामिनेट फूड दैट इज देन इंजेस्टेड कॉजिंग बोटुलिज्म। कंटामिनेटेड फूड के कारण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम क्या करता है, बॉडी के अंदर फूड के द्वारा इंजेस्ट होता है और बोटुलिज्म कोज करता है। इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। क्लोस्ट्रीडियम वेल्चिली या क्लोस्ट्रीडियम परफिकेंस गैस गैंग्रीन का कारण है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी टिटनस का कारण है। एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस कोज करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो कि जिसका कंटामिनेशन फूड के द्वारा होता है और बोटुलिज्म कोज करता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? टिटनस में देखना, ध्यान देना, टिटनस में टी से है और टिटेनी भी टी से स्टार्ट होता है, देन हम इजीली याद रख सकते हैं। एंथ्रेक्स बेसिली एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स और एंथ्रेसिस को हम याद रख सकते हैं एंथ्रेसिस से। बेसिली मतलब बैक्टीरिया के लिए बेसिलस के यूज करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म कोज करता है, जिसको हम कैसे याद रखेंगे? बोटुलिनियम और BOTU, इससे याद रख सकते हैं, जो जिसका कंटामिनेशन फूड इंजेक्शन से होता है। टिटनस स्किन वुंड के कारण होता है। परफिकेंस एक वुंड जो कि एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, गैस गैंग्रीन कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 712। ए क्लाइंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टेट आई वाज बिटन बाय ए रैकून। एक क्लाइंट जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है वो बोलता है कि मैं उसको रैकून ने काट लिया है। व्हाइल आई एम फिक्सिंग वाटर पाइप इन द क्राउल स्पेस ऑफ माई बेसमेंट। जब मैं वाटर पाइपलाइन फिक्स कर रहा था उस टाइम में। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द नर्स टू यूज फॉर दिस क्लाइंट। इस क्लाइंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटीवेनम, एंटीवेनम एडमिनिस्टर करना। ऑप्शन 2 मेंटेनिंग ए प्रेशर ड्रेसिंग मेंटेन करना। ऑप्शन 3 क्लीनिंग वुंड विद सोप और वाटर, वुंड को सोप और वाटर से क्लीन करना। ऑप्शन 4 अप्लाइंग ए टोर्निकेट प्रोक्सिमल टू द वुंड के दूरस्थ भाग में टोर्निकेट अप्लाई करना। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 क्लीनिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर। क्लीनिंग रेशनल देखिएगा। रेशनल है इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरल contact with the dermal layer of skin. Cleaning the wound with soap and water help remove superficial contamination. कहीं पे भी कोई भी यदि जंगली जानवर डॉग बाइट होता है तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देंगे?
क्लीनिंग ऑफ द वुंड विथ सोप एंड वाटर। यदि सोप एंड वाटर भी पूछता है तो सबसे पहले ऑप्शन प्रायोरिटी वाटर से क्लीनिंग करना है, उसके बाद सोप से। एंटीवेनम आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रेसेस। एंटीवेनम केवल स्नेक के लिए यूज किया जाता है। प्रेसिंग ड्रेसेस विल नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रेसिंग ड्रेसिंग इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करती है, प्रिवेंशन नहीं करती। एप्लीकेशन ऑफ टोर्निकेट में इंपेयर सर्कुलेशन। टोर्निकेट एप्लीकेशन सर्कुलेशन को इंपेयर करेगी, जिससे वुंड हीलिंग में डिले होने की संभावना रहती है। वुंड हीलिंग देर से होता है तो टोर्निकेट हम कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। जनरली लोकल देखा जाता है कि जैसे सांप काटता है तो नीचे पैर के पार्ट को क्या करते हैं, टाई कर देते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 713, ए नर्स इन ए पब्लिक हेल्थ क्लिनिक इज टीचिंग क्लाइंट हाउ टू प्रिवेंट टोक्सोप्लाज्मोसिस। एक पब्लिक हेल्थ नर्स टीच कर रही कि टोक्सोप्लाज्मोसिस को कैसे रोकना है। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड। अवॉइड करने के लिए क्लाइंट को नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी। ऑप्शन 1, कॉन्टेक्ट विथ कैट फिशेस। कैट फिशेस के कॉन्टेक्ट के कारण टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है। ऑप्शन 2, वर्किंग विथ हेवी मेटल्स। हेवी मेटल के साथ वर्किंग करने के कारण। ऑप्शन 3, इंजेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश खाने के कारण। ऑप्शन 4, एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर। एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर के कारण। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, कॉन्टेक्ट विथ कैट फिशेस। टोक्सोप्लाज्मोसिस किसके कारण, कैट फिशेस या जो कैट का फिशेस है, लेट्रिन है, उसके कांटेक्ट में आने के कारण टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है। रेशनल देखिएगा, टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी एक प्रोटोजोन है। टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस एक प्रोटोजोन के कारण होता है, जिसे हम टोक्सोप्लाज्मो गोनोडी के नाम से जानते हैं। कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एक्सपोजर टू, जिसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, कैट फिशेस के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, कैट फिशेस के द्वारा होता है। और बाय इंजेक्शन ऑफ अनकुक्ड कंटामिनेटेड मीट, अर्ध पका या बिना पके हुए भोजन या कंटामिनेटेड मीट के खाने के कारण, बिल्ली का मांस खाने के कारण टोक्सोप्लाज्मोसिस ट्रांसमिट हो सकता है। टोक्सोप्लाज्मोसिस नॉट रिलेटेड हेवी मेटल। हेवी मेटल से टोक्सोप्लाज्मोसिस का कोई रिलेशन नहीं है। टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी पैरासाइट क्या होता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनोसाइट एक पैरासाइट है जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल, जो कि गर्म खून वाले जानवरों में पाया जाता है। फिश आर नॉट कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। फिश टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी का सोर्स ऑफ कंटामिनेशन नहीं है। किस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या है, कैट फिशेस है, अनकुक्ड फूड। टोक्सोप्लाज्मोसिस इज नॉट रिलेटेड टू रेडिएशन। रेडिएशन से टोक्सोप्लाज्मोसिस का कोई रिलेशन नहीं है। अब टोक्सोप्लाज्मोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी। याद कैसे रखेंगे, टोक्सो से रिलेट करेंगे हम, TOXO इज टोक्सोप्लाज्मा दैट इज कोज टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी क्या है, प्रोटोजोआ है, जो कि किससे ट्रांसमिट होता है, कैट फिशेस से ट्रांसमिट होता है। कारण क्या है, अनकुक्ड भोजन या कच्चा मांस खाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 714 सॉरी, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ टिटनस, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस द क्लाइंट्स। एक क्लाइंट जो भी टिटनस जिसका डायग्नोसिस हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, इनमें से मैक्सिमम सिलेक्ट करने। फर्स्ट, रेस्टलेसनेस हो सकता है। सेकंड ऑप्शन, मसल्स रिजिडिटी हो सकती है। थर्ड, एटोनी ऑफ फेशियल मसल्स हो सकता है। ऑप्शन 4, रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पाज्म हो सकता है। ऑप्शन 5, स्पास्टिक वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। गेस द करेक्ट आंसर। कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर हो सकते हैं टिटनस के अंदर, या हम बोल सकते हैं कि साइन सिम्टम क्या क्या होंगे। फर्स्ट है रेस्टलेसनेस होगा, मसल्स रिजिडिटी होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पाज्म होगा, एंड लास्ट वन स्पास्टिक वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। रेशनल देखिए, समझिएगा इसको, क्या क्या सिम्टम। रेस्टलेसनेस क्यों होगा, टॉक्सिन फ्रॉम बेसिलाई इन्वेड नर्वस सिस्टम कोजिंग रेस्टलेसनेस। क्या है, टिटनस का जो टॉक्सोइड होता है, टॉक्सिन होते हैं, वो क्या बॉडी के नर्वस सिस्टम में एंटर करते हैं, जिसके कारण नर्वस सिस्टम के अंदर चेंजेस के कारण, नर्वस टिश्यू के अंदर चेंजेस के कारण रेस्टलेसनेस शो करेगा। टॉक्सिन फ्रॉम बेसिलाई इन्वेड नर्वस सिस्टम कोजिंग मसल स्पाज्म और मसल्स रिजिडिटी। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर या नर्वस टिश्यू के इन्फेक्शन के कारण टॉक्सिन मसल्स स्पाज्म होगा। स्पाज्म का मतलब है ऐंठन, टाइटनेस, और मसल्स रिजिडिटी,
होगी। टिटनेस कोजिंग स्पाज्म फेशियल मसल्स रिजल्टिंग इन ग्रेटिस ग्रीनिंग एक्सप्रेशन। फेशियल मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा जिसके कारण ग्रेटिस ग्रीनिंग एक्सप्रेशन होगा, जिसे हम रेसस सार्डोनिकस के नाम से जानते हैं। रेसस सार्डोनिकस और स्पाज्म मेस्टिकेटरी मसल्स जिसे हम टिस्मस बोलते हैं। यदि टिटनेस टॉक्सोइड के कारण मेस्टेक्टरी यानी चबाने वाली मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा, दैट इज नोन एज टिस्मस। उस कंडीशन को हम टेस्मस बोलते हैं। टेस्मस क्या है, हम कैसे याद रखेंगे कि टेस्मस कौन सी मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा? दिस वन इज द एम, मेस्टेक्टरी स्टार्ट फ्रॉम एम, देन वी कॉन्टेक्ट टेस्मस और मेस्टेक्टरी को हम कंबाइन करेंगे। ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है जनरली कि टेस्मस इज कोज इन स्पाज्म ऑफ विच मसल्स, देन राइट आंसर होगा मेस्टेक्टरी मसल्स। याद कैसे रखेंगे? टेस्मस में एम आता है और फेशियल मसल्स में स्पाज्म के कारण होगा रेसस सार्डोनिकस। जो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? फेशियल मसल्स में स्पाज्म। रेसस बंदर का चेहरा, तो हम उसको किसे फेशियल से कंबाइन करते हैं? बंदर के समान शक्ल बनाना, दैट इज फेशियल मसल्स में स्पाज्म रेसस सार्डोनिकस। टॉक्सिन फ्रॉम द बेसिलर इन्वेड नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी स्पाज्म में रिजल्ट इन द रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या होता है? जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्वस है सिस्टम फेलियर होगा, उसके कारण रेस्पिरेटरी मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेगी, रेस्पिरेटरी स्पाज्म प्रोड्यूस होगा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पाज्म उनका एक्सप्रेशन और इंस्पायरेशन की कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी, देन दिस इज फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट कॉज द डेथ। टॉक्सिन फ्रॉम बेसिलाई इन्वेड नर्वस टिश्यू कोजिंग स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंथन टाइप मतलब एकदम फिक्स टाइट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। A client is suspected of having rabies after being bitten by raccoon. एक क्लाइंट जो कि रेकॉन जिसको रेकॉन ने काट दिया है, रेबीज का सस्पेक्टेड डायग्नोसिस हुआ है। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस द क्लाइंट? रेबीज के कौन कौन से सिम्टम्स होंगे या क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेटर होंगे, सिलेक्ट करना है। डायरिया हो सकता है, ऑप्शन 2 फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, ऑप्शन 3 यूरिनरी स्टेसिस हो सकता है, ऑप्शन 4 न्यूक्लियर रिजिडिटी हो सकता है, ऑप्शन 5 फेरिंजियल स्पाज्म हो सकता है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 न्यूक्लियर रिजिडिटी एंड फेरिंजियल स्पाज्म। रेशनल देखिएगा। क्या होता है? रेबीज के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पार्ट कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अफेक्टेड, तो डायरिया का नर्वस सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है। मेमोरी इज नॉट अफेक्टेड ऑफ दिस डिजीज। यूरिनरी स्टेसिस इज नॉट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। Catheterization can be employed if necessary. Rabies and acute infection disease affecting the central nervous system. Rabies से मेन कॉमनली रेबडोवायरस दैट इज अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसके कारण स्टिफनेस होता है। स्टिफनेस ऑफ द बैक ऑफ नेक, कौन सी? जिसके कारण न्यूक्लियर रिजिडिटी, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्लिनिकल इंडिकेटर न्यूक्लियर रिजिडिटी एंड हाइड्रोफोबिया इन द रेबीज। न्यूक्लियर रिजिडिटी क्यों होती है? जो बैक की नेक की मसल्स हैं उसके अंदर स्टिफनेस के कारण। पेनफुल फेरिंजियल स्पाज्म व्हेन सोलिंग ऑफ इवन लुकिंग द वाटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूज ऑफ टर्म हाइड्रोफोबिया। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगने लग जाता है। वो उसका क्या कारण है? जब उसके जो फेरिंजियल मसल्स हैं उनके अंदर पेनफुल स्पाज्म होता है। जब भी वो पानी कुछ निगलता है, पानी कि निकलने की कोशिश करता है या पानी को देखता है, तो उसको डर लगने लग जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ हाइड्रोफोबिया, सॉरी रेबीज। तो रेबीज के मोस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर क्या है? न्यूक्लियर रिजिडिटी एंड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पानी को देख के डर लगना या फेरिंजियल स्पाज्म होना स्वेलिंग के टाइम या किसी चीज को खाने के समय। न्यूक्लियर रिजिडिटी, न्यूक्लियर जो नेक की बैक मसल्स है उसके अंदर स्टिफनेस होना। कारण क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन के कारण। रेबीज जो है एक्यूट इन्फेक्शन करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर जनरल पेरेसिस एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिफिलिस। एक क्लाइंट
जो कि जनरल पेरिसिस या जनरल पेरिसिस मीन्स पैरालिसिस या साधारण पक्ष पैरालिसिस या साधारण लकवा एज ए कॉम्प्लिकेशन, जो कि एक सिफिलिस का कॉम्प्लिकेशन है। विच थेरेपी शुड द नर्स एंटीसिपेट विल मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट? कौन सी थेरेपी मोस्ट लाइकली सिफिलिस पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करेगी? पेनिसिलिन थेरेपी ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 2 मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स, ऑप्शन 3 बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 पेनिसिलिन थेरेपी। मतलब मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस इज पेनिसिलिन थेरेपी। मैसिव डोज ऑफ पेनिसिलिन में लिमिट सीएनएस डैमेज। क्या है? पेनिसिलिन क्या करेगा? जो सीएनएस सिफिलिस के कारण सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज हुआ है उसको ट्रीट करेगा। इफ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड बिफोर न्यूरल डिस्टोरेशन फ्रॉम द सिफिलिस, हमें पता है कि एक बार न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा जनरेट नहीं होता, तो सिफिलिस का सबसे प्रायोरिटी रहेगी कि जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके पेनिसिलिन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। ट्रैंक्विलाइजर आर यूज्ड टू मॉडिफाई बिहेवियर नॉट द ट्रीट जनरल पैरालिसिस। ट्रैंक्विलाइजर का यूज होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में नहीं। इनका पैरालिसिस जनरल पैरालिसिस की ट्रीटमेंट के लिए कोई रोल नहीं। बिहेवियर नॉट पैरालिसिस इज ट्रीटेड विद बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन से बिहेवियरल साइकोथेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज टू ट्रीट सर्टेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को हम ईसीटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, न कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो सिफिलिस के लिए मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन थेरेपी। अब इसको कंफ्यूज होने के लिए याद कैसे रखेंगे? सिफिलिस में पी आता है, पी इज इक्वल टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेंसिल, सिफिलिस, याद पी फॉर पी, पेनिसिलिन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 717, ए नर्स इज काउंसलिंग ए क्लाइंट हु हैज गोनोरिया। एक गोनोरिया का क्लाइंट है जिसको नर्स काउंसलिंग कर रही है। व्हाट एडिशनल फैक्ट अबाउट गोनोरिया बिसाइड्स द फैक्ट दैट इट इज हाईली इन्फेक्टियस शुड द नर्स टीच द क्लाइंट? कौन सा फैक्ट गोनोरिया के बारे में जो कि हाईली इन्फेक्टियस फैक्ट है नर्स क्लाइंट को टीच करेगी? ऑप्शन 1 इट इज इजीली क्योर्ड, ये आसानी से क्योर किया जा सकता है। इट अकर वेरी रेयरली, ये बहुत कम बार देखने को मिलता है। इट कैन प्रोवाइड स्टेरिलिटी, इससे स्टेरिलिटी भी हो सकती है, ये बांझपन भी हो सकता है। ऑप्शन 4 इट इज लिमिटेड टू द एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये केवल एक्सटर्नल बाह्य जेनेटल ऑर्गन तक ही सीमित रहता है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इट कैन ऑप्शन 3 इट कैन प्रोड्यूस स्टेरिलिटी, ये स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है गोनोरिया का? दैट इज फैक्चुअल कॉम्प्लिकेशन दैट इज प्रोड्यूस स्टेरिलिटी, इसके कारण बांझपन हो सकता है। रेशनल देखिएगा, इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद गोनोरिया में लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडिडाइमस इन द मेल्स। गोनोरिया के इन्फेक्शन के कारण जो एपिडिडाइमस अधिवर्षण जिसे हम बोलते हैं, एपिडिडाइमस जिस मेल के अंदर उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसके कारण? गोनोरिया के कारण, के इन्फेक्शन के कारण। एंड जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका म्यूकोसल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है फीमेल्स के कारण, जिसके कारण स्टेरिलिटी कॉज होती है, स्टेरिलिटी कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? मेल के अंदर एपिडिडाइमस की म्यूकोसल डिस्ट्रक्शन के कारण एंड फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि गोनोरिया मेल में कहाँ इन्फेक्ट करेगा? एपिडिडाइमस या अधिवर्षण के नाम से बोलते हैं, उसके मसल्स म्यूकोसल डिस्ट्रक्शन करेगा। फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब या ट्यूबल के म्यूकोसल डिस्ट्रक्शन करेगा, जिसके कारण स्टेरिलिटी होता है। मैनी गोनोकोकाई हैव बिकम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट। Gonorrhea is a common sexually transmitted infection. Most common sexually transmitted infection is gonorrhea. Gonorrhea का कोर्स क्या है? निसेरिया गोनोरी। याद कैसे रह जाएगा? गोनोरिया ऑप्शन में हमें गोनोरी, ऑप्शन में क्या देखना है? गोनोरी, निसेरिया गोनोरी विल इन्वेड इंटरनल स्ट्रक्चर पर्टिकुलर एपिडाइमिस इन मेल एंड फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल। ये पॉइंट याद रखना है। मेल्स के अंदर अधिवर्षण या एपिडाइमिस को इन्फेक्ट करेगा, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब। फीमेल के अंदर क्या? F4 फीमेल, F4 फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 718, ए फीमेल
client is upset with her diagnosis of gonorrhea and asks the nurse, what can I do to prevent getting another infection in the future? एक गोनोरिया जिसको डायग्नोस हुआ फीमेल क्लाइंट है, वो भयभीत है कि अब मुझे फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए. द नर्स इवेल्युएट दैट द टीचिंग एंड अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट माय बेस्ट प्रोटेक्शन इज टू. नर्स क्या इवेल्युएट करेगी कि जो गोनोरिया का क्लाइंट है समझ चुका कि कौन सा स्टेटमेंट उसका स्टेटमेंट है माय बेस्ट प्रोटेक्शन इज टू. क्या कि कौन सा प्रोटेक्शन? ऑप्शन 1 डचे आफ्टर एवरी इंटरकोर्स. डच या वेजाइनल वॉशिंग यूज करना है हर बार इंटरकोर्स के. ऑप्शन 2 अवॉइड इंगेजिंग इन सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना. ऑप्शन 3 इंसेक्ट द माय पार्टनर यूज ए कंडोम. ये देखना है कि मेरा पार्टनर कंडोम यूज कर रहा है. ऑप्शन 4 यूज ए स्पर्मिसाइडल क्रीम विथ इंटरकोर्स के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम का यूज कर रहा है. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इंसेक्ट that my partner is using a condom. This statement is indicate that the client is understand how can we use या protect from the gonorrhea. मतलब गोनोरिया, यदि क्लाइंट ये कहता है कि मुझे हर बार सेक्स इंटरकोर्स के टाइम कंडोम का यूज करना है, तो क्लाइंट समझ रहा है कि ये ही गोनोरिया के प्रोटेक्शन का उपाय है. रेशनल देखेगा. Once people become sexually active, they usually remain sexually active. A condom, although not 100% effective, but it is a best prevention against gonorrhea. गोनोरिया के अगेंस्ट बेस्ट प्रोटेक्शन कौन क्या है? कंडोम. इन सेक्सुअली एक्टिव पर्सन. डचे या वेजाइनल वॉशिंग आफ्टर एवरी इंटरकोर्स हैज नो प्रोवन protective effect against sexually transmitted infection. Excessive touching can later the vaginal environment and may promote the ascending infection. बार बार वेजाइनल वॉशिंग से ascending infection हो सकता है. ये गोनोरिया से बचाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है. अवॉइड इंगेजिंग इन सेक्सुअल बिहेवियर इज नॉट ए रियलिस्टिक. सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करना या उससे बचना, बिना उसके रहना एक रियलिस्टिक रेस्पॉन्स नहीं है. स्पर्मिसाइडल क्रीम आर नॉट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. स्पर्मेटिसाइडल क्रीम केवल स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने के काम करती हैं, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करेगी, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाने का कोई रोल नहीं है. तो गोनोरिया का बेस्ट प्रोटेक्शन क्या है? यूज ऑफ कंडोम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 719. एक नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट सेल्फ एंजाइटिस. एक नर्स एक क्लाइंट को डायग्नोस किया है जिसके अंदर एक्यूट सेल्फ एंजाइटिस हुआ है. सेल्फ एंजाइटिस मीन्स inflammation of fallopian tube. Which condition most commonly cause inflammation of fallopian tube? Should the nurse include when planning a teaching program for this client? Acute self anxiety के पेशेंट को या क्लाइंट को टीचिंग प्रोग्राम देना है तो नर्स कौन सा पॉइंट मोस्टली इंक्लूड करेगी? मतलब